बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है। नीतीश कुमार बाएं हाथ से जो काम करते हैं वो काम की खबर दाहिने हाथ को भी नहीं होती है। दरअसल अगर बात बिहार की जाए तो लोकसभा चुनाव के वक्त बिहार में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार अब झारखंड में भी अपना दांव खेल रहे हैं। झारखंड में भी नीतीश कुमार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले हैं। वो तमाम बाण नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं अपने तर्कस से, जिसके सहारे झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए में नीतीश कुमार जदयू को बड़े भाई की भूमिका में निभाते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त बिहार में यह देखा गया कि एनडीए में जदयू बड़े भाई की भूमिका में थी और अब झारखंड विधानसभा चुनाव की बारी है और नीतीश कुमार ने एक और बाण छोड़ा है अपने तर्कस से। नीतीश कुमार फूके हुए कारतूस के सहारे झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के बागी नेता सरयू राय अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो चुके हैं। इसके पहले बिहार में सीएम आवास में नीतीश कुमार ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में भी सरयू राय शामिल हुए थे। उसके बाद ही यह आशंका जताई जा रही थी कि सरयू राय बहुत जल्द अब जदयू का दामन थामेंगे और हुआ भी वही, जब जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सरयू राय को जदयू की सदस्यता दिलवाई और अब सरयू राय जदयू में शामिल हो चुके हैं। झारखंड में अगर राजनीति की बात की जाए तो सरयू राय एक बड़ा नाम है, झारखंड राजनीति की समझ रखते हैं और अब वो जदयू को एक तरह से लीड कर सकते हैं झारखंड में। हालांकि झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो हैं, लेकिन जिस तरह से सरयू राय झारखंड की राजनीति को समझते हैं तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार सरयू राय की मदद से झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए में बड़ी भाई की भूमिका निभाएंगे और झारखंड विधानसभा चुनाव में एक विजय हासिल करना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना बहुत जरूरी है एनडीए गठबंधन को और खासकर नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार यह चाह रहे हैं कि जदयू राष्ट्रीय पार्टी बने। लगातार इस कोशिश में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाया जाए, लेकिन लगातार उन्हें विफलता हासिल हो रही है। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। नीतीश कुमार लगातार अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, लगातार तमाम दांवपेच खेल रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार बने और जदयू राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरे। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह से बीजेपी के बागी नेता सरयू राय जदयू में शामिल हो चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, अब वो झारखंड विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे तो इसका असर झारखंड विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है, इसका असर एनडीए पर कितना पड़ता है, क्योंकि सरयू राय वही है जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था और बीजेपी को छोड़ने के बाद वो बीजेपी के साथ अलायंस में रहने वाली जदयू का दामन थामते हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि इस सदस्यता के बाद बीजेपी और जदयू के बीच क्या कुछ तालमेल बैठ पाएगी झारखंड विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के जो बागी नेता थे अब वो नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। तो क्या झारखंड में बीजेपी और जदयू एक साथ एक मंच पर किसी भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे उनके नेता? यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या सरयू राय बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा करेंगे। यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि जब नीतीश कुमार किसी मंच पर हो, बीजेपी के बड़े नेता उस मंच पर हो, तो क्या सरयू राय उस मंच पर आते हैं, क्योंकि सरयू राय को बीजेपी का बागी नेता कहा जाता है। तो अब साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार उस फूके हुए कारतूस के सहारे झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिस फूके हुए कारतूस को बीजेपी, या यूं कहा जाए कि वो खुद बीजेपी से निकल गए, बागी बन गए। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे की कहानी क्या कुछ निकलकर सामने आती है और जिस तरह से सरयू राय ने जदयू का दामन थामा है उससे झारखंड और देश की राजनीति किस ओर रुख करती है।